नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। प्राइम टाइम के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ हेडलाइंस। जेवर एयरपोर्ट पहुंचे सीएम योगी, पीएम के दौरे से पहले तैयारियों का लिया जायजा, अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। बीजेपी के क्षेत्रीय बूथ सम्मेलन कार्यक्रम में बोले सीएम योगी और जेपी नड्डा, विपक्ष पर बोला हमला। सीएम योगी ने कहा बीजेपी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि। पंजाब चुनाव को लेकर सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान, कहा सरकार बनी तो शिक्षकों को किया जाएगा परमानेंट, सीएम चन्नी पर बोला हमला। यूपी चुनाव से पहले एक्शन में बीएसपी सुप्रीमो मायावती, ब्राह्मण वोटरों को लेकर किया बड़ा ऐलान, सतीश मिश्रा को दी गई नई जिम्मेदारी। सलमान खुर्शीद के बाद कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की किताब को लेकर गरमाई सियासत, बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा, कहा सेना को कार्रवाई करने से किसने रोका, शहीद पुलिसकर्मियों की कुर्बानी गई व्यर्थ। परमबीर सिंह के घर के बाहर चिपकाया गया फरार का नोटिस, कोर्ट के आदेश के बाद मुंबई पुलिस की कार्रवाई, नोटिस में परमबीर सिंह को बताया गया आरोपी। सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वहीं त्रिपुरा की सरकार ने सुरक्षा को लेकर विस्तृत जानकारी कोर्ट में दी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि वो त्रिपुरा की तरफ से दी गई जानकारी को रिकॉर्ड पर ले रहे हैं। साथ ही कहा कि कोर्ट ने टीएमसी के चुनाव टालने की मांग पर कहा कि ऐसा करने से गलत ट्रेंड बनेगा। सुप्रीम कोर्ट में डीजीपी ने आश्वासन दिया कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को चुनाव प्रचार कार्य करने से नहीं रोका जा रहा है। पुलिस सभी पार्टियों के प्रतिनिधि को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा राज्य में सुरक्षा को लेकर पूरी तैयारी की गई है। सुप्रीम कोर्ट में त्रिपुरा राज्य के वकील ने कहा केंद्र सरकार की तरफ से पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है। टीएमसी की तरफ से कोर्ट में मांग की गई कि जिस तरह त्रिपुरा में स्थिति है, ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर निकाय चुनाव को एक हफ्ते के लिए टाल दिया जाए। मंगलवार को हुए कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के बूथ सम्मेलन और पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव मौर्य कानपुर पहुंचे। सम्मेलन के दौरान सीएम योगी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए व्यक्ति नहीं, राष्ट्र सर्वोपरि है। जब कोरोना में पूरी दुनिया परेशान थी, लोग जान बचाने की कोशिश में लगे थे, तब बीजेपी का कार्यकर्ता जान की परवाह किए बगैर मानवता की रक्षा के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रहा था। इससे पहले जेपी नड्डा और सीएम योगी ने बाबा नामदेव गुरुद्वारा में मत्था टेका। वहीं जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर तंज भी कसा और कहा पार्टी को मजबूत करना ही हमारा लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश के लिए अपना 2 दिन का अमूल्य समय देकर के न केवल कार्यालयों के उद्घाटन के लिए बल्कि बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को भी संबोधित करने के लिए अपना अमूल्य समय देकर के यहाँ पर पिछले 2 दिन से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से आप सबकी ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये हम सब के लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, उनके सहयोग से और आपसी समन्वय के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी की जो भावना रही है कि पार्टी के पास प्रदेश स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, जनपद स्तर पर अपने कार्यालय होने चाहिए। मंगलवार को पंजाब चुनाव को लेकर मीडिया से बात करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में स्कूलों की स्थिति अच्छी नहीं है, 24 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में चल रहा है। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस का कचरा नहीं चाहते, वरना शाम तक कई नेता आप में आ जाए। इसके साथ ही केजरीवाल ने पंजाब के शिक्षकों से वादा किया कि आपकी सरकार बनी तो परमानेंट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी दलों ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में बीएसपी की मुखिया मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी पार्टी की रणनीतियों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने ब्राह्मण वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए भी रणनीति के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बताया कि यूपी की सभी 86 सुरक्षित सीटों को जीतने के लिए योजना तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में बीएसपी कैसे ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता की कुर्सी तक पहुंचे, इसके लिए भी इस बैठक में चर्चा होगी।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि पार्टी के पदाधिकारियों में जोश भरने और सभी सीटों के कार्यों की प्रगति रिपोर्ट के लिए ये बैठक बुलाई गई है। सरकार ने उन विवादित कानूनों को अति देर से वापस लेने की घोषणा की, जबकि यही फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था केंद्र की सरकार को, जिसके लिए देश के समस्त किसानों को हार्दिक बधाई। इसके साथ ही यदि ये फैसला केंद्र सरकार काफ़ी पहले ही ले लेती तो देश अनेकों प्रकार के झगड़े व झंझट आदि से बच जाता। आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी आज लखनऊ में हैं। इस दौरान वो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के घर पहुंचे, जहां बातचीत होने के बाद सीटों के बंटवारे पर पेच फंस गया। इस बैठक से पहले चर्चा थी कि दोनों नेताओं के बीच सहमति के बाद सीटों के बंटवारे की घोषणा हो सकती है। साथ ही आपको बता दें कि दोनों पार्टियों के बीच पहले से गठबंधन है। यूपी में विधानसभा चुनाव होने में महज 3 महीने का समय बचा है। साथ ही आपको बता दें कि जयंत चौधरी चाहते हैं कि जल्द सपा से उनकी सीट शेयरिंग फाइनल हो जाए। आपको ये भी बता दें कि जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी की सीटें मांग रहे हैं, जिसमें मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, मथुरा, बुलंदशहर की कई विधानसभाएं हैं। पाटन समेत प्रदेश भर के विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 5 बुनियादी स्वास्थ्य उन्मुख विभागों में रिक्त पदों पर शिक्षित बेरोजगारों की भर्ती की मांग की गई है। स्वच्छता निरीक्षक बेरोजगार युवा समिति की ओर से पाटन जिला प्रशासन को आवेदन दिया गया है। 24 नवंबर 2016 को भर्ती के बाद 5 बुनियादी स्वास्थ्य विभागों में 7,000 से ज्यादा शिक्षित बेरोजगार युवाओं की भर्ती की जाएगी, तो उन्हें रोजगार मिल सकेगा। स्वच्छता निरीक्षक बेरोजगार युवा समिति द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अनुसार पिछले 5 वर्षों से गुजरात के विकास में राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने आज तक कई MPHW, FHW, मुख्य सेविका, लैबोरेटरियन और फार्मासिस्ट की भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। पाटन जिले के सातलपुर तालुका के मंदिर के 14वां सामूहिक महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। वागड़ बहम समाज कन्या का 14वां समूहगलन महोत्सव 14वां सामूहिक महोत्सव का आयोजन श्री कनकेश्वरी देवी मंदिर, केशवानंद बापू ट्रस्ट, अशोकनगर, अहमदाबाद द्वारा किया गया, जो संतों और साधुओं की उपस्थिति में आयोजित किया गया था, जिसमें श्री कनकेश्वरी देवी और जानकी दास बापू और अन्य भिक्षुओं को राजनीतिक नेताओं की उपस्थिति में आयोजित किया गया था। ये राधनपुर विधायक रघुभाई देसाई, पूर्व सांसद जगदीश ठाकुर और सिद्धपुर विधायक चंदन जी ठाकुर सहित लोगों की उपस्थिति में आयोजित किया गया था। शाहजहांपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रामीण बैंक में आग लगने से हड़कंप मच गया। सभी कर्मचारी और ग्राहक बैंक के बाहर निकल आए। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हाथाहाथ नहीं हुआ। आग लगने की वजह जनरेटर के स्विच रूम में शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। ग्रामीण और बैंक कर्मी की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। बहराइच जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र तहसील सदर स्थित कंप्यूटर कक्ष पहुंचे और प्रपत्रों के डिजिटाइज्ड कार्य का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि डिजिटाइज्ड कार्य के साथ साथ बूथों पर तैनात BLO को प्रेरित करें कि 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले अधिक से अधिक युवक युवतियों के प्रपत्र 6 भरवाए जाए। बूथों पर मिलने वाले प्रपत्रों के डिजिटाइज कार्य के हर विधानसभा क्षेत्र के तहत 10-10 कंप्यूटर स्थापित किए गए हैं। विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों में बीजेपी पूरी तरह जुट गई है। इसी कड़ी में व्यापारी सम्मेलन के बाद अब बीजेपी युवाओं को अपनी ओर करने के लिए युवा उत्थान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, संगठन में प्रदेश मंत्री डॉक्टर चंद्रमोहन सिंह और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी शामिल होंगे, जिसमें युवा उद्यमियों, चिकित्सकों, अधिवक्ताओं और एथलीट के साथ हर वर्ग के युवाओं को शामिल करने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम की समीक्षा के लिए जेवर पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने कार्यक्रम स्थलों का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के बाद बीजेपी नेताओं और जनप्रतिनिधियों के साथ भी मुख्यमंत्री बैठक आने की रणनीति तय की। साथ ही आपको बता दें कि 25 नवंबर को पीएम मोदी जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। गुरु पर्व के मौके पर पीएम मोदी की तरफ से किसानों को बहुत बड़ी राहत दी गई है, जिसके बाद से विपक्षों में हड़कंप मच गया है। वहीं इस कड़ी में अनूपशहर विधानसभा क्षेत्र के गांव
मैसौना, कूड़ा, मकनपुर चौट, शाहजहाँपुर जैसे कई गांवों में भाजपा भगाओ महंगाई हटाओ नारे के साथ प्रतिज्ञा पद यात्रा निकाली गई। इस दौरान जिला अध्यक्ष शिवपाल सिंह ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। वहीं इस कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष शिवपाल सिंह के साथ महेश शास्त्री, आज मोहम्मद कुरैशी, आरिफ कुरैशी सहित कई लोग मौजूद रहे। ये देखिए, जैसा कि जान रहे हैं, विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम गतिमान है और मुझे प्रसन्नता है कि हमारे जनपद के सभी एसडीएम्स और पीआरओ, जैसा कि आप देख सकते हैं, 10-10 कंप्यूटर लगाकर निरंतर निर्वाचन के कार्य को प्राथमिकता देते हुए और पुनरीक्षण को एक अभियान के रूप में ले रहे हैं। मेरा मतदाताओं से भी अनुरोध है, जो अहरे नागरिक हैं, जो जिनकी एज 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष पूरी होगी, वो अपना अधिक से अधिक नाम पंजीकरण कराएं। तो लगातार रात दिन हमारे यहाँ निर्वाचन से संबंधित कार्य किया जा रहा है और मुझे ये उम्मीद है पूरी कि हमारे सभी अधिकारी मिलकर एक त्रुटि रहित फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने में अपना योगदान दे रहे हैं। 25 नवंबर को पीएम मोदी की ओर से जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर यूपी के बुलंदशहर में भाजपा जिला पार्टी कार्यालय गंगानगर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष अनिल सिसोदिया ने उद्घाटन को लेकर कई दिशा निर्देश भी जारी किए। साथ ही प्रशासन की ओर से बसों को भी उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष अनिल सिसोदिया सहित कई विधायक और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हर पल न्यूज।